बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कॉमन बहुत ही अहम बीमारी है जो एक विंटर सीज़न में ज़्यादा होती है, जिसके हम इन्फ्लुएंज़ा यानी फ्लू, जो एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, ये बीमारी जो फ्लू यानी जिसको नज़ला और ज़ुकाम कहते हैं, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों यानी जो 2 साल से कम उम्र और 65-60 से ज़्यादा उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन किसी बीच वाली उम्र में भी होती है। लेकिन ये इसमें जो ससेप्टेबल लोग हैं वो ये कैटेगरी है, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड या ज़्यादा बीमार रहते हैं लोग, उसमें होते हैं ये। इसका जो ताल्लुक़ है वो इम्यूनिटी से भी ज़्यादा है, यानी जितनी क़ुव्वत मुदाफ़त हमें ज़्यादा होगी तो हम इससे मतलब छुटकारा हासिल कर सकेंगे, या मतलब ये इस नहीं होगी हमें बीमारी, जितने तंदुरुस्त होंगे। और ये भी देखा गया है कि जो ज़्यादा थक जाते हैं यानी कोई फटीग वाला काम होगा तो भी ये ज़ुकाम वगैरह हो जाता है और उसमें लोग काफ़ी तंग आ जाते हैं। यूजुअली ये जो बीमारी है सेल्फ़ लिमिटिंग भी है, यानी आप ही अपने आप ही छोड़ जाती है, कोई दवाई ना लें तो फिर भी छोड़ जाती है। लेकिन अगर इसको कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसकी दवाई अगर 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर ना ली जाए तो ये ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशन में करती है। इसकी जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है नमूनिया, यानी अगर इसकी दवाई 48 आवर्स के अंदर न ली जाए तो इसकी नमूनिया काज कर लेती है। इसके बारे में एक आपको अहम ख़बर ये दूँ मैं कि अगर इसकी 48 आवर्स में इसकी प्रॉपर मेडिसिन न ली जाए, यानी इसकी प्रॉपर मेडिसिन तो एंटीवायरल ड्रग होती हैं, लेकिन अब हम इसको एंटीहिस्टामिन्स में दवाइयों से भी दे सकते हैं या डिकंजेस्टेंट होती हैं, ये इससे भी इलाज होता है। तो अगर इसकी न लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। मैं आपको इसका एक मिसाल समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा ये सोचे कि अगर या ये जो बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है कि इसको ज़ुकाम है, इसकी 2 दिन से अंदर या 3 दिन के इसको छोड़ दें, ये बता जाए, अगर इसको दवाई लेंगे तो सर का दर्द बन जाएगा या इसको तकलीफ़ करेगा, ये मतलब कोई निकालना इसको ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी गलत ख्याल है। इसका ये एंटी वायरल ड्रग्स भी लेनी चाहिए, लेकिन अगर एंटी वायरल ना भी लें तो एंटीहिस्टामिन तो ज़रूर ही लेनी चाहिए या डिकंजेस्टेंट, तो इसको जो सिक्रेशन बनती रहती हैं तो उसको वहीं रोका जाए। चलो, ये भी हम अगर मान लें कि इसको सेल्फ़ लिमिटिंग है, आप ही अपने आप ही छोड़ जाएगा, तो इस तरह नहीं है। क्योंकि अगर बंदा दिन के में ने तो नाक से ये पानी बहता रहता है, साफ़ भी करता रहता है। अगर ये ही अगर सोएगा, यानी बंदा जब सोता है तो यही जो वाटर है जो नाक से बाहर निकल रहा है, तो पोस्टीरियर नेयर्स से यानी नाक के पीछे से अगर ये ड्रिबलिंग करता रहेगा और वो सीधा फेफड़ों में थोड़ी बहुत जाता रहेगा। अगर फेफड़े में कहीं एक ड्रॉप भी नींद में चला गया तो वो उसको जो है नमोनिया यानी इसका फेफड़े की सोजश वगैरह करता है, या बिल्कुल बड़ी खांसी हो जाती है, बलगम के साथ खांसी हो जाती है, फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जैसे ही शुरू हो वैसे ही एंटीहिस्टामिन वगैरह या कोई इसकी दवाई ली जाए। अब ये एक और समझ लें कि ये विंटर सीज़न में यानी सर्दियों में ही ज़्यादा क्यों होता है।
ये इसकी वजह ये है कि ये जो वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस सर्दियों में अंदर ही छुपता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से खुद ही डरता है, तो ये अंदर छुपता रहता है और ये छुपता है अंदर कमरों में, घरों में रहता है और लोग भी इकट्ठे घरों में रहते हैं। अगर एक बंदे को हो गया वायरस, यानी ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस का जो ज़ुकाम है ये हो गया, तो दूसरे बंदे को जल्दी लपेट में ले लेगा। तो एक ही साथ रहने से ये विंटर में ज़्यादा होता है। और इसकी बड़ी वजह एक और ये भी है कि हमें जो विटामिन डी मिलती है सनलाइट से, वहाँ हम थोड़ी देर ही बैठते हैं क्योंकि दिन छोटा होता है, तो विटामिन डी अच्छी तरह नहीं ले पाते। तो ये कि इम्यूनिटी का पावर जो है, हमें क़ुव्वत मुदाफ़त वाला, वो कम मिलता है और हम भी वीक हो जाते हैं। तो अब ये एक बड़ी वजह इसकी, हमने अपने आप में जो वीकनेस है, वहाँ भी ये वायरस का हमला जल्दी होता है। तो आपको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा गर्म मशरूबात लें और इसमें अच्छी डाइट सर्दियों में लें कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े और आपको ये वैसे देखने में जो मामूली सी ज़ुकाम की बीमारी है, ये बड़ी नमूनिया में या बड़ी खांसी में, कोई बलगमी खांसी में तब्दील हो जाती है। तो आप इससे बच सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।